देखें भाई, तो कंप्यूटर में हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा था उस दिन। और बुलियन अलजेब्रा में आपको बताया था कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ रूल थे बेसिक। एक्स डॉट एक्स एक्स होता है, एक्स डॉट वन एक्स होता है, एक्स प्लस एक्स एक्स होता है, और एक्स प्लस वन वन होता है। ठीक है, तो वो सारे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। और बेसिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो आपको कॉमन लेना होता है। ठीक है, जब आप कॉमन लेते हो तो आपका फॉर्म उसी टाइप का तैयार हो जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे लिखा है। ठीक है, मान लो इस तरीके से, तो आप दोनों में x कॉमन लेते हो तो वन प्लस वाई, और वन प्लस वाई वन, तो इसका मतलब आंसर आपका x आता है। तो ये सब हमने देखा था। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमको सॉल्व करना है के मैप के थ्रू। क्या सीखना है हमको? के मैप से कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि जो आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन, तो ये हमने आपको बताया था कि दो फॉर्म में होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, कंप्यूटर का टॉपिक है ये। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जैसे अगर आपके पास इस तरीके से कुछ लिखा है तो ये प्रोडक्ट के बाद सम हुआ है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। ये कौन सा फॉर्म है? सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। और अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें कोई टर्म, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का प्रोडक्ट। तो ये हमारी एसओपी फॉर्म है और ये हमारी पीओएस फॉर्म है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सीखेंगे वो एसओपी फॉर्म को सॉल्व करना सीखेंगे, कि अगर आपके पास कोई फॉर्म एसओपी है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर लिखें एसओपी फॉर्म, तो एसओपी फॉर्म में जैसे कोई एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई जेड लिखा है, तो हम लोग जो पहले स्टेप में करते हैं वो इसको कैनोनिकल फॉर्म में बदलते हैं। किस फॉर्म में बदलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। अब ये फॉर्म कौन सा होता है? तो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है कि उसमें जो वेरिएबल अवेलेबल नहीं है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। मतलब इसमें जो वेरिएबल ना हो उसका होना जरूरी है। तो जैसे अगर हम लोग पहले वाले एक्सप्रेशन में देखें तो जेड नहीं है, तो जब जेड नहीं है तो वन तो आप कहीं भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? वन तो लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा बन गया इतना। फिर अगर इसमें देखें तो आपके पास वाई जेड है बट एक्स नहीं है, तो एक्स को अगर वन के फॉर्म में लिखें तो एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई जेड, और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये दो बार है, तो दो बार जुड़ करके टू टाइम्स हो जाएगा। टू टाइम्स नहीं होगा, टू अगर ऐसे लिखा है टी प्लस टी तो टू टी होता है, तो ये मैथ में होता है। ठीक है, इसमें x प्लस एक्स क्या होता है? x। ठीक है, कितने भी जुड़े सेम नंबर एक साथ तो उसका रिजल्ट x ही रहता है। तो ऐसे यहां पर जब हम लोग एक्स वाई जेड करेंगे तो इसको एक बार लिखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये आपके पास रिजल्ट आया। तो ये एक्सप्रेशन इसी चीज का कैनोनिकल फॉर्म है। ये एक्सप्रेशन इसी चीज का कैनोनिकल फॉर्म है। इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें जेड नहीं था, इसमें एक्स नहीं था। तो हमको जब कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा?
जो नहीं होगा वेरिएबल उसको बढ़ा देंगे, कैसे? 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। समझ गए इतनी बात? तो कैनोनिकल फॉर्म आपको समझ में आ गया। तो कैनोनिकल फॉर्म के बाद जो ये टर्म्स आते हैं, ये टर्म्स, इनको हम लोग बोलते हैं मिन टर्म्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म के बाद जो टर्म्स आते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मिन टर्म्स। समझ रहे? तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन में, और पूछा जाए नंबर ऑफ मिन टर्म्स, ऑप्शन हो 1 2 3 4, तो यहां से मिन टर्म्स नहीं पता चलेंगे। मिन टर्म्स कहां से पता चलेंगे? जब वो कैनोनिकल फॉर्म में लिखा होगा, तब बता पाएंगे कितने मिन टर्म्स हैं। तो यहां पर आपको 2 दिखेंगे, बट 2 नहीं है। कितने हैं? 3 है। बात समझ पा रहे हो? तो मिन टर्म्स अगर आपको कभी भी निकालना है तो सबसे पहले उस एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म में होना जरूरी है। जब वो एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में हो जाता है तब हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने मिन टर्म्स हैं। बात समझ पा रहे हो इतनी? अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो बात आती है के मैप की। तो के मैप जो वर्क करता है वो वर्क करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर। किस पर काम करता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में इतने ही है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 2 3 या 4 का। तो अगर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, तो आप खुद समझ सकते हो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 वेरिएबल, तो हमने आपको बताया है कि P और Q अगर 2 वेरिएबल है तो ये टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनते हैं। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन 4 कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 2। अगर 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन, 4 वेरिएबल है तो 16 कॉम्बिनेशन। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर जो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं बेसिकली, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1, तो ये 4 कॉम्बिनेशन आपके इस तरीके से बनते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टेबल के फॉर्म में या बॉक्स के फॉर्म में। ठीक है,
ये हमने बनाया और ये देखो 4 हो गए, 4 बॉक्स हो गए, बोलो। और इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, एक है आपके पास x और एक है y। तो हम लोग इस रेक्टेंगल की इस साइड को x से लिख लेते हैं, इसको y। समझ पा रहे हो? तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। बात समझ पा रहे हो? 0 1 0 1। तो 0 को लिखते हैं x बार y x और y बार y। बात समझ पा रहे हो? अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो यहां पर अगर हम एक क्वेश्चन लें छोटा सा, x प्लस या एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, तो सब लोग जानते हैं इसका आंसर x आएगा। x कॉमन लोगे आप, अगर इससे x कॉमन लोगे तो y प्लस वाई बार होगा और इसकी वैल्यू 1, तो कितना x। बट हमें इससे नहीं करना है, हमें कैसे करना है? इससे। तो हम देखेंगे कि एक्स वाई कौन सा बॉक्स है, कौन सा बॉक्स एक्स वाई है, ये वाला है कि नहीं। और कौन सा बॉक्स एक्स वाई बार है, ये वाला है कि नहीं। अब हमको इसमें क्या करना होता है? पेयर बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? पेयर। और जो हम लोग पेयर बनाते हैं वो 2 की फॉर्म के बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है 3 का पेयर बनाओगे, या तो 2 का, या 4 का, या 8 का, या 16 का, इस तरीके से। और कोशिश ये करते हैं कि सबसे बड़ा पेयर बनाएं। क्या कोशिश करते हैं? सबसे बड़ा पेयर। जैसे यहां पर मान लो इतने लोग हैं और हम अगर चाहें तो 2 की पावर के फॉर्म में पेयर हमको बनाना है, तो या तो हम 128 का बनाएं। अब मान लो 128 लोग ना हो तो फिर हम जाएंगे 64 पे। किस पर जाएंगे? 64 पे। 64 नहीं होंगे तो 32 पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर 56 हुए तो कैसे बनेंगे? ठीक है, तो पहले 32 का बना लेंगे, फिर 16 के बना लेंगे अगर बन पा रहे हैं, और फिर 8 के, फिर 4 के, मतलब कवर ऐसे ही करके सबको करना है। समझ पा रहे हो इतनी बात? तो यहां पर हम लोग सबसे बड़ा पेयर 4 का बना सकते थे, लेकिन 4 1 इसमें है ही नहीं। कितने हैं? 2। तो अब 2 का पेयर बना सकते हैं। तो जब आप 2 का पेयर बनाओगे तो ये वाला पेयर आपका तैयार होगा। कौन सा? ये वाला पेयर। ठीक है, तो जब ये पेयर आप बना लेते हो, कहां? ठीक है, तो जब आप ये वाला पेयर बनाओगे, ये पेयर बन गया, तो हमको ये देखना होता है इस रो में क्या कॉमन है और इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है। क्या देखना पड़ता है? रो में क्या कॉमन है और कॉलम में क्या कॉमन। तो अगर इस बॉक्स के लिए देखें तो रो वाइज तो दोनों के लिए x है, रो वाइज दोनों के लिए x है, तो हम x लिख लेंगे। ठीक है, कॉलम में अगर देखें तो इसके लिए y बार है, इसके लिए y, कॉमन कुछ भी, तो यही आंसर है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से बताएं कैसे आप करोगे। आप पेयर, ये पहले बॉक्स बन गया पूरा, 1 1 कैसे फिल किए वो आप जान गए, ये बॉक्स कैसे बनाया वो जान गए, पेयर बनाने हमको। अब जब ये बॉक्स बन चुका है तो हमें क्या करना है? रो वाइज कॉमन देखना है और कॉलम वाइज कॉमन। तो अगर इस बॉक्स के लिए रो में देखें, इसके लिए भी x है, इसके लिए भी x है, तो x हमने लिख लिया। अब इसके लिए कॉलम में देखो y बार है और इसके लिए कॉलम में सेम नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझे? बोलो भाई। अगर अभी भी ना आप समझे हो तो ऐसे कर सकते हो, इस 1 का जो नंबर है वो है एक्स वाई बार, है कि नहीं। दूसरे वाले का नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है? यही आंसर। बात समझ पा रहे हो? दोनों में कॉमन क्या है? एक्स। तो एक्स इसका आंसर। नोट कर लो भाई।
ठीक है, एक एक हमने ऐसे भरा कि आपको एक्स वाई वाली पोजीशन इस बॉक्स में ढूंढनी है। तो इस बॉक्स में ये पोजीशन है एक्स बार वाई बार, ये पोजीशन है एक्स बार वाई, ये पोजीशन है एक्स वाई बार, ये पोजीशन है एक्स वाई। तो एक्स वाई है तो एक्स वाई वाली जगह पर 1। ठीक है, फिर अगला है एक्स वाई बार। तो इस बॉक्स में एक्स वाई बार की पोजीशन ये वाली है, तो यहां पर हमने 1 भर दिया। ठीक है, अगला देखो, जैसे अगर एक क्वेश्चन और ले हम लोग, क्वेश्चन एक और ले कि एक्स बार वाई बार एक्स वाई और एक्स वायर वाई। मान लो हमको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो, बॉक्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बॉक्स हमारा बन गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई लिख लिया। अब इसको हम लोग लिखते हैं एक्स बार 0 और 1 और 0 और 1। क्लियर हो गया इतनी बात। अब इसमें पोजीशन आपको फिल करनी है। तो एक्स बार वाई बार वाली पोजीशन कौन सी है, अगर हम आपको नंबर दे दें 1 2 3 4, तो कौन सी पोजीशन है एक्स बार वाई बार की, एक वाली। तो एक वाली की जगह पर 1 लिख देंगे। ये 1 वो वाला नहीं है 1 2 3, ये 1 हमने इसलिए भर दिया क्योंकि यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, फिर अगर देखें दूसरा है एक्स वाई, तो एक्स वाई कौन सी पोजीशन, ये वाली, तो इसकी जगह पर भर देंगे 1। फिर एक्स बार वाई बार कौन सी पोजीशन, ये वाली, है कि नहीं, एक्स बार और वाई बार, और इसकी पोजीशन भरी नहीं पाई। बात समझ गए। अब हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। हमें क्या करना है, पेयर। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा पेयर बन सकता है 4 का, सबसे बड़ा पेयर, बट इसमें 4 1 है नहीं। फिर उसके बाद पेयर 3 का बना सकते हैं, तो 3 का नहीं बना सकते क्योंकि 3 जो है 2 की पावर में नहीं होता। तो हम लोग कितने का बनाएंगे, 2 का। तो 2 का आप एक पेयर ये बना सकते हो और एक आप ये वाला बना सकते हो। बात समझ पा रहे हो। तो 2 पेयर बने टोटल, समझ रहे हो कि नहीं, पेयर कितने बने, 2। ठीक है,
दो पेयर बने, तो अगर हम लोग पहले वाला पेयर ये वाला माने, ये पहला वाला है, ठीक है, तो इसमें अगर देखो रो में कॉमन है एक्स बार, और कॉलम में इस वन के लिए वाई, इस वन के लिए वाई बार, तो कुछ भी कॉमन, तो ये पेयर हो गया कंप्लीट। एक पेयर को रो और कॉलम देखते हैं, एक पेयर हो गया कंप्लीट, प्लस लगा देंगे। अब दूसरा पेयर देखेंगे, तो इस पेयर के लिए रो में देखो, इस वन के लिए एक्स बार, इस वन के लिए एक्स, कॉमन है कुछ नहीं। कॉलम में देखें तो कॉमन कितना है, तो यही आंसर है। समझ पा रहे हो? तो एक्स बार प्लस वाई आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ रहे हैं? अगर किसी को ऐसे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लेते हैं ये वाला वन पेयर है, ये पेयर कौन सा है, वन, और ये पेयर है टू। तो अगर हम लोग पेयर वन लिखें, पेयर वन, तो पेयर वन में ये वाला वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बार वाई बार, और ये वाला वन एक्स बार, कॉमन क्या है, एक्स बार। समझ रहे हो? कॉमन क्या है, एक्स बार। और अगर हम पेयर टू पे जाएं, पेयर टू, तो पेयर टू में ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, तो इसमें अगर देखें इस वन के लिए क्या है, एक्स बार वाई, और इस वन के लिए कॉमन क्या है, तो यही आंसर है। बात समझ पा रहे हो? एक्स बार प्लस वाई। कोई समस्या आपको? नोट कर लो। जेड नहीं है, जेड है ही नहीं ना, इसमें दो ही वेरिएबल की तो बात हो रही है। समझ पाए कि सब लोग? एक बार बता दें भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे, कहीं पे कोई डाउट हो। तो अगर हम लोग आगे बढ़े, देखो, तो अब हम लोगों की बात आती है किसकी, तीन वेरिएबल की। तो तीन वेरिएबल की अगर बात करेंगे तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 बराबर 8 कॉम्बिनेशन, यही बोलोगे। 2 की पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 8 कॉम्बिनेशन बनाए तो इस तरीके से बनाते हैं। एट बन गए हमारे, बोलो भाई।
8 बॉक्स हो गए ना। तो हम लोग इसमें इधर अगर देखोगे तो 2 हैं, तो इधर 1 वेरिएबल रखते हैं और इधर 2 वेरिएबल। बात समझ पा रहे हो? इधर 1, इधर 2। तो यहां पर तो आपका x बार और x हो जाएगा, कोई समस्या? अब यहां पर जो है थोड़ा सा आपको समझना है। तो यहां पर हम लोग गिनती लिखते हैं ना 0, तो 0 को कैसे लिखेंगे? y बार z बार। 0 के बाद आता है 1, तो 1 को लिखते हैं 0 1। 1 को बाइनरी में 0 1 लिखते हैं। तो जब 1 लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0 1। बात समझ पा रहे हो? पहले 0 था तो 0 0, 1 था तो 0 1। अब आता है 2, कितना आता है? 2। 2 मतलब 1 0, 1 0 मतलब वाई जेड बार। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। और फिर आता है आपका 3, 3 मतलब 1 1, 1 1 मतलब दोनों ही 1, तो वाई भी 1 जेड भी 1। बात समझ पा रहे हो? तो ये आपका बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई समस्या आपको? कैसे बनाओगे आप? 8 का यहां पर बना लोगे, और 8 का बनाने के बाद में इधर 1 वेरिएबल, इधर 2 वेरिएबल। तो जब 2 वेरिएबल लेंगे हम लोग, तो पहले 0 0 0 1 1 0 1 1। बहुत सारे किताबों में ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। समझ पा रहे हो? तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई बात? तो अब अगर हम लोग देखें, तो क्वेश्चन करें अगर हम लोग, जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए कि एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई बार जेड बार और एक्स वाई जेड। मान लो ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको बुलियन से तो जान ही रहे होंगे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन लोगे आप इधर बार बार, ठीक है। अब हमको इससे सॉल्व करना है। तो आप देखो इसमें पहली पोजीशन जो है, फर्स्ट जो नंबर है, मिन टर्म है, वो है 1 1 0 या एक्स वाई जेड बार। तो इसमें आप देख के बताओ एक्स वाई जेड बार कहाँ है? एक्स वाई जेड बार, तो एक्स और वाई जेड बार यहां है कि नहीं? अब अगर हम लोग बात करें एक्स वाई बार जेड, तो एक्स वाई बार जेड कहाँ है? तो एक्स जैसे ही देखोगे तो इसको तो छोड़ दोगे, इस पे आ जाओगे। अब आपको देखना है वाई बार जेड, तो यहां पर आएगा, आएगा। अब अगला है एक्स वाई बार जेड बार, तो एक्स वाई बार जेड बार है, और अगला है एक्स वाई जेड, ये है। समझ गए आप? अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम इतना भर लिए तो हमको पेयर बनाना है। तो सबसे बड़ा पेयर 8 का बन सकता था, 8 इसमें है नहीं, तो उसके बाद 4 का, तो 4 इसमें है कि नहीं? बोलो भाई, 4 है या नहीं? तो 4 इसमें है, आपके पास है, ये आपके पास 4 है कि नहीं? तो ये आपके पास 4 का पेयर कंप्लीट। समझ पा रहे हो? अब इसमें आपको देखना है रो में कॉमन क्या है। रो में तो सभी 1 के लिए x है, सभी 1 के लिए x है, तो आप x लिख लिए, आप x लिख लिए। और सभी 1 के लिए कॉलम में देखो क्या कॉमन है, y बार जेड बार। जैसे इस 1 के लिए इसको लिखें तो y बार, इसको लिखें तो y बार जेड, इसको लिखें तो और y जेड। तो ना तो y में कुछ सेम है ना ही जेड में, तो यही इसका आंसर है। बात समझ पा रहे हो आप? यही इसका आंसर है। तो अब अगर इसको आप बुलियन से करते तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम तो इसमें भी लगा है। मेथड दोनों ही सही है, लेकिन इससे एक फायदा ये होता है कि आंसर जो है सबसे छोटा आ जाता है।
सबसे छोटा मतलब, जैसे मान लो आप इसको सॉल्व किए, देखो ध्यान से, इसको आप सॉल्व किए, तो अगर हम लोग देखें तो यहां से एक्स वाई जेड बार और एक्स वाई बार जेड बार, ये हमने ये वाला और ये लिख दिया, और इसमें से एक्स जेड कॉमन ले लिया, तो वाई प्लस वाई बार आएगा, इसमें से एक्स जेड कॉमन, तो वाई प्लस वाई बार कितना बन गया, 1। तो एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार और एक्स जेड। अब अगर हम लोग देखें तो इससे एक्स जेड बार कॉमन ले सकते हैं, तो वाई प्लस वाई बार प्लस एक्स जेड, तो एक्स जेड बार प्लस एक्स जेड, और इससे एक्स कॉमन ले लें तो जेड प्लस जेड बार, तो आंसर एक्स आ गया। बात समझ पा रहे हो? तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, बट इससे जो है एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुंच जाते हो। नोट कर लो। एग्जाम में बोलते नहीं है के मैप से करना है कि कैसा करना है, एग्जाम में आंसर से मतलब है, लेकिन एग्जाम में दिक्कत ये होती है कि कभी कभी यही दे दिया बना बनाया, वो है ही नहीं, एक्सप्रेशन है ही नहीं, ये नहीं है, ठीक है, सीधे लिखा है दिस, चार ऑप्शन है, एक्स वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई बार जेड बार, तो इसको सॉल्व करना आता होगा, तभी तो आंसर आप टिक कर पाओगे। समझ गए आप इतनी बात? कोई समस्या तो नहीं किसी को है? चंदन जी, कोई समस्या नहीं है? आज तुम नहा के आए हो? हम्म। अब ये भी नहीं बोल सकते सर आप झूठ बोल रहे हो। क्यों चंदन जी, झूठ बोल रहे हैं हम? हम्म। कलीम तो फ्राइडे फ्राइडे जो है, क्यों कलीम जी, फ्राइडे फ्राइडे नहाते होगे? देखें भाई, आ गया समझ में? लिखें क्वेश्चन और, तो क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई जेड और एक्स वाई जेड बार, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, या एक और लिख लो, एक्स वाई जेड वाई बार, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इतना तो सब लोग बना ही लोगे, कि नहीं बना पाएंगे आप?
आया या नहीं भाई? आया कि नहीं? तो इसमें हम लोग वन भरेंगे पहले। तो एक्स वाई जेड वाला जब वन भरोगे तो इसमें कहां पर एक्स वाई जेड है? अगर हम इसमें नंबरिंग लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बताओ कि एक्स वाई जेड कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? 7 की जगह पर। अच्छा, ऐसे ही क्यों भरा आप जान रहे हो? ऐसे क्यों भरा हमने? हाँ, क्योंकि आप जब देखोगे ना, जैसे मान लो आपको ये देखना है, तो ये लिखा है एक्स बार वाई जेड, इसको इसको मिलाओगे तो एक्स बार वाई जेड है, एक्स बार वाई जेड। तो ये 0 1 1 है, इसको 3 ही तो बोलते हैं, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन को 3 नाम दिया। ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाले को देखें अगर इसको, तो क्या है एक्स बार वाई, तो 0 1 0 ही तो होगा, इसको बोलते हैं 2, तो इसलिए इसको नाम दिया 2। ऐसे मान लो इसको देखना है तो एक्स वाई जेड बार 1 1 0 को 6 बोलते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया 6। समझ पा रहे हो? तो इसको आप याद कर लेंगे कि जब तीसरा भरना होता है तो एक गैप देकर के भरते हैं। 0 1 तीसरा था, 0 से है तो यही तीसरा है ना, तो 0 भरा, 1 भरा, फिर 2 इधर, 3 इधर, 4 5 6 उधर, 7 इधर। समझ कितनी बात? तो इससे मतलब था नहीं, लेकिन बता दिया आपको। एक्स वाई जेड कहाँ है? इसको हटा देते हैं। एक्स वाई जेड कहाँ है? यहां पर है कि नहीं? एक्स वाई जेड। फिर इसके बाद एक्स बार, एक्स बार जैसे ही देखे ये खत्म, यहां पहुंच गए। अब क्या है? वाई बार जेड, तो यहां पर है। अब तीसरा देखें एक्स बार वाई जेड, यहां पर है। फिर है एक्स एक्स वाई बार, यहां पर है। और फिर अगर हम देखें एक्स वाई बार जेड, तो एक्स यहां पर है।
कोई समस्या किसी को? अब सबसे बड़ा पेयर 8 का बन सकता था, तो 8 इसमें है नहीं, तो कितने का? 4 का बना लेंगे। तो जब आप 4 का बनाओगे तो कितना बच जाएगा? बोलो। ये वाला बन जाएगा, 4 का बन जाएगा, और एक और बन जाएगा, कौन सा? 2 वाला। ठीक है, ये वाला कोई बचना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कोई भी वन बचना नहीं चाहिए। समझ गए? तो अब ये भर गया। अब अगर हम लोग देखें तो 4 वाले में रो में कॉमन कुछ भी नहीं है। पूरा 4 वाला बॉक्स लोगे तो रो में कॉमन कुछ भी नहीं, बट इन दोनों कॉलम में कॉमन है जेड, है कि नहीं? इन दोनों कॉलम में कॉमन है जेड, तो ये 4 वाले का काम कंप्लीट। रो कॉलम देख लिया। अब इस 2 वाले बॉक्स के लिए रो में कॉमन है एक्स, और कॉलम में कॉमन है वाई बार, तो यही इसका आंसर है। समझ पा रहे हो? जेड प्लस एक्स वाई बार। कॉमन वाला, ये वाला जो बॉक्स है, कौन सा? ये वाला, ये। ठीक है, तो जो वन बॉक्स है इसमें रो में देखो कॉमन है कुछ? एक में एक्स बार है, एक में एक्स है, तो दोनों में कॉमन है? नहीं कॉमन है। कॉलम में देखें अगर इस वाले बॉक्स के लिए, एक में वाई बार जेड है, एक में वाई जेड है, कॉमन, तो जेड लिख दिया। समझ गए? प्लस लगाया। अब ये बॉक्स खत्म, अब दूसरे बॉक्स पे आओ, तो इसके रो में देखो दोनों के लिए एक्स है, इसका मतलब एक्स इसका भी पार्ट है, एक्स इसका भी, तो कॉमन दोनों का एक्स हुआ, तो एक्स लिखा। फिर इन दोनों के कॉलम में देखो ये, तो कॉमन वाई बार, तो आंसर वाई बार। समझ पा रहे हैं आप इतनी बात? कोई समस्या? नोट कर लो। कहाँ पे लिख सकते हो? मन है तुम्हारा वो तो। चार वाले बॉक्स में फिर से बताएं कॉमन। आप देखो, अगर ऐसे ना समझ पा रहे हो तो आप सिंपल करो, ये 4 वाले बॉक्स में पहले वन का एक्सप्रेशन लिखो, तो एक्स बार वाई बार जेड होगा इस वन के लिए, इसके लिए क्या होगा? एक्स बार वाई जेड, इसके लिए एक्स वाई बार जेड, और इसके लिए एक्स वाई जेड ना। अब इनमें देखो क्या नहीं बदल रहा है, तो जेड लिख दिया। बात समझ पा रहे हो? भाई हमने क्या किया, बड़े वाले बॉक्स के लिए सभी वन के लिए एक्सप्रेशन लिखा, तो इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए, तो सभी में देखो क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो कौन? जेड नहीं बदला, तो जेड लिख दिया। फिर अगर हम लोग 2 वाले के लिए लिखें, तो इस वन के लिए लिखोगे एक्स वाई बार जेड बार, इसके लिए लिखोगे एक्स वाई बार, तो कौन नहीं बदल रहा है? एक्स नहीं चेंज हो रहा, वाई बार नहीं चेंज हो रहा, तो दो नोट कर लिया। समझ पा रहे हो आप? ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई समस्या किसी को? प्रिंस जी।
क्या हो गया तुमको? परेशान से लग रहे हो बहुत। हम्म। बुखार है? पेट दर्द हो रहा? देखें। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन दें आपको, तो एक्स बार वाई जेड बार, एक्स वाई जेड और एक्स बार वाई जेड और एक्स बार वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार और एक्स वाई जेड बार, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम्म। वाई प्लस वन आ रहा है। निकल आया भाई। हम्म। क्या आया? वाई प्लस। हम्म। किसी का ये आया है? वाई प्लस वाई बार जेड बार आया है कि नहीं? तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? तो वाई प्लस जेड बार है, ये किसी का आया है? अगर आपका ये आया है तो है ये सही, बट गलत भी है। क्यों? क्योंकि के मैप से बिल्कुल आंसर पे पहुंचा जाता है, ना कि बीच में। तो अगर आप पेयर गलत बना देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है आप बिल्कुल रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप पेयर गलत बना दिए तो आप बिल्कुल एंड रिजल्ट पे नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो अब हमारी बात सुनना ध्यान से। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं पेयर बनाते समय। 2 पॉइंट। एक तो आपको ये बनाना है कि लार्जेस्ट साइज का हो, लार्जेस्ट साइज का हो और मिनिमम पेयर हो, मिनिमम पेयर हो जो कि ऑल वन को कवर कर लें। ठीक है, क्या बात याद रखनी है?
सबसे बड़े बड़े पेयर बनाने और सबसे कम पेयर बनाओ, सारे वन कवर हो जाएं। समझ पा रहे हो आप? बोलो। सबसे बड़े बड़े पेयर बनाने और सबसे कम पेयर बनाने। समझ रहे? जैसे अगर आपको दिया जाए कि 1 कुंटल आपके पास कोई सामान है, ठीक है, और आपको जो है बैग दिए जाए, बैग आपको हर वेट का दे दिया जाए, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 50 किलो का, 100 किलो का, और आपसे कहा जाए कि वो 1 कुंटल ज्यादा से ज्यादा बड़े बैग में सामान भरे और कम से कम बैग की जरूरत पड़े। समझ पा रहे हैं? तो वही चीज यहां पर भी है कि आपको सबसे ज्यादा बड़े पेयर बनाने और कम बनाने हैं। ठीक है, सारे वन कवर हो जाने चाहिए। तो पहले हम इसमें से भर लें वन वन। तो एक्स बार वाई जेड बार यहां आएगा, बोलो। एक्स वाई जेड यहां आएगा, एक्स बार वाई जेड यहां आएगा, एक्स बार वाई बार जेड बार यहां आएगा, फिर एक्स वाई बार जेड बार यहां आ जाएगा, और फिर एक्स वाई यहां आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो किसी ने ये तो गलत नहीं भरा, आपने भरा था शायद। ठीक है, तो इतना तो सबने सही भरा। अब हमको सबसे बड़ा पेयर बनाना है 8 का। 8 इसमें वन है नहीं, तो हम लोग जाएंगे किस पे? 4 पे। तो 4 पे अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला पेयर बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अब अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा मन से देखें तो अब 2 का एक पेयर ये बन रहा है, बन रहा है, लेकिन 2 से बड़े से ये 4 से बन रहा है। अगर हम 2 से बड़ा बनाते हैं तो ये पेयर कितने का? 4 का बन जाएगा। ठीक है, 2 का पेयर बनाते हैं तो ये 4 का। तो कैसे बनेगा ये? हम्म, ठीक है, एक ये और कहाँ मच्छर? मच्छर नहीं यार। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो ये 2 वन एक साथ और ये 2 वन एक साथ, तो 4 का पेयर बन गया। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर पेयर फोल्ड करके भी बना सकते हो। फोल्ड मतलब ऐसे समझ लो, ये पेपर है और इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दो। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 एक साथ जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर 2 पेयर बने। कितने बने? 2 पेयर। तो अगर हम लोग ये वाला पेयर देखें नंबर 1, तो नंबर 1 पेयर में रो में कॉमन तो कुछ है नहीं। समझ रहे हो हम कैसे देखते हैं ये बात? जैसे ही इधर इस देखो, पेयर पे हाथ रखो, इधर आ जाओ, कॉमन दोनों में कुछ भी नहीं। फिर इस पेयर पे हाथ रखो, ऊपर चले जाओ, इन दोनों में कॉमन वाई है कि नहीं? तो एक पेयर कंप्लीट। अब हम लोग पेयर नंबर 2 पर आए। तो 2 पर अगर हम लोग रो पे हाथ रखें तो कॉमन कुछ भी नहीं, और अगर इस पे हम इसके और इसके कॉलम में देखो ऊपर, तो कौन कॉमन? तो यही आंसर। समझ पा रहे हैं? वाई प्लस जेड बार। कोई समस्या? बोलो, कोई दिक्कत हो बता दें आप। समझ गए इतनी चीज?
आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं हम लोग 4 वेरिएबल पे, या इसी में एक और देख लो, फिर 4 पे आते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है आपके पास एक्स वाई जेड बार एक्स जेड बार, इसको सॉल्व करो। बताएं भाई। हम्म। आया या नहीं? बोलो। आया भाई कि नहीं? कितना आया? हम्म। तो यहां पर अगर हम देखें, तो अगर हम इसको के मैप से ना करें, पहले ऐसे ही करते हैं, इसमें से आप एक्स कॉमन ले लोगे, तो वाई प्लस वाई बार जेड बार, ऐसा ही तो आएगा। बोलो भाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई प्लस वाई बार, और वाई प्लस और एक्स जेड बार। तो इसको एक्स वाई प्लस जेड बार प्लस एक्स जेड बार, तो ये लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस एक्स जेड बार, लिख सकते हैं। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो किसी का ऐसे आया होगा और किसी का ऐसे आया होगा।
जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, ये आया कि नहीं आपका? एक्स वाई प्लस एक्स जेड बार। ठीक है, तो यही आंसर होगा, लेकिन हमें करना है इसको के मैप से। तो के मैप के लिए कैनोनिकल फॉर्म होना जरूरी है। कैनोनिकल फॉर्म होना, कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइज करना। तो यहां से अगर देखें तो एक्स वाई जेड नहीं है, तो जेड को बनाएंगे। यहां पे तीनों ही है, और यहां पे कौन नहीं है? वाई। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई और एक्स वाई बार, एक्स वाई बार। कोई रिपीट हो रहा क्या? तो ये एक्स वाई जेड ऐसे ही लिख दिया, ये और ये रिपीट है, तो एक्स वाई जेड बार और एक्स वाई बार, ये आ गया। अब इसको अगर हम इसमें फिल कर लें तो एक्स वाई बाई जेड यहां आएगा, फिर एक्स वाई जेड बार यहां आएगा, और फिर एक्स वाई बार जेड बार यहां आएगा। सही लिखा है? तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर तो आप ये वाला बना सकते हो, बना सकते हो, और दूसरा पेयर कॉर्नर वाला बना सकते हो। ठीक है, एक पेयर, अरे ये वाला बना सकते हो। समझ रहे हैं? फोल्ड कर देंगे तो ये पास पास पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो अगर हम लोग ये व्हाइट वाले में देखें, इसमें तो रो में कॉमन है एक्स, और इन दोनों के कॉलम में वाई। समझ पा रहे हो? ऐसे ही इस ब्लू वाले में देखें तो रो में कॉमन है एक्स, इनके इनके कॉलम में कॉमन है, तो यही आंसर। समझ रहे हैं बात को आप? तो आपको कैनोनिकल फॉर्म में बनाना जरूरी होता है। जब भी आप के मैप से सॉल्व करोगे, कैनोनिकल फॉर्म में होना ही चाहिए। समझ गए इतनी बात? और कोई समस्या है भी? आगे देखें, 4 वेरिएबल में देखें आप, तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल आते हैं? 4। तो अगर 4 वेरिएबल होंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ पा रहे हो? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16। तो अगर हम 16 बनाएं तो आप इस तरीके से बना सकते हो? बोलो। 16 हो गए? कम है? हो गए ना 16? बोलो। तो जब आपके पास 16 तैयार हो गए, तो अब की बार 2 वेरिएबल इधर और 2 वेरिएबल इधर। ठीक है, 2 इस साइड के लिए, 2 उस साइड के लिए। समझ गए इतनी बात? तो यहां पर फिर से वैसे ही भरोगे 0
जीरो जीरो, फिर जीरो वन, और फिर वन जीरो यहां होता है, और फिर समझ पा रहे हो इतनी बात। और यहां पर जब भरेंगे तो आप समझ रहे हो, भर के बताने की जरूरत है, हम ऐसे भरते हैं। ठीक है, जेड बार डब्ल्यू बार, जेड बार डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू बार और जेड डब्ल्यू। समझ गए इतनी बात, कैसे आया होगा ये। तो अगर आप इसकी पोजीशन को समझोगे, नंबरिंग जब करोगे तो ये नंबर 4 बार 0 है, 4 बार 0 को 0 बोलते हैं। ये नंबर 3 बार 0 फिर 1 है, तो 1 बोलेंगे। ये नंबर 2 बार 0 1 1 है, तो इसको 3, और इसको 2। तो अभी पीछे बताया था कैसे भरते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग भरेंगे क्या, 4 5 6 7, फिर हम लोग भरेंगे 8, तो 8 भरेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 9 10 11 12 13 14 15। बात समझ पा रहे हो, बोलो। जहां पर 3 की गिनती आएगी वहीं पे धोखा है, समझ पा रहे हैं। सुना होगा ना, आपसे लोग कहते होंगे 3 लोग ना जाओ, तो वही चीज यहां पर है। जब 3 की गिनती आएगी, मतलब पहला बॉक्स भरे, दूसरा भरे, तीसरा भरने वाले होंगे तो दिक्कत है। तो 2 इधर 3 इधर, फिर 4 भरे 5 भरे, फिर तीसरा है तो 6 इधर 7 इधर, फिर ये इधर से तीसरा है तो इधर 8 9 10 11 12 13 14 और 15। समझ गए इतनी बात। तो ये बॉक्स भी आपको नंबरिंग आनी चाहिए। ठीक है, वैसे इसकी अभी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, बट अभी नहीं है। समझ गए इतनी बात। तो क्वेश्चन दिया जाए इस पर बेस। लिखो आप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई जेड डब्ल्यू बार, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू प्लस एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है।
हुआ कि नहीं? देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला 1 फिल कर लेंगे, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई और जेड डब्ल्यू बार यहां आएगा। बोलो भाई, समझ पाते हो आप ये बात? फिर इसके बाद है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो यहां पर आ जाएगा। फिर है एक्स बार वाई बार, तो ऊपर वाले हम चले गए, जेड डब्ल्यू मतलब यहाँ। फिर है एक्स वाई बार ये है, और जेड बार डब्ल्यू ये है। फिर इसके बाद एक्स बार वाई बार और जेड बार डब्ल्यू बार। फिर इसके बाद एक्स बार वाई ये है, जेड बार डब्ल्यू बार ये। फिर एक्स बार वाई बार और जेड डब्ल्यू बार। हो गया इतना? कोई समस्या किसी को? अब हमको पेयर पहले सबसे बड़ा बनाना है, तो सबसे बड़ा होता है 16 का, होता है वो, इसमें सारे 16 1 तो है नहीं। फिर इसके बाद 8, तो लगातार 8 है कहीं पर नहीं है। फिर इसके बाद 4 का पेयर बनाना है, तो 4 एक साथ होने चाहिए, वो भी इसमें। फिर आपको 2 का पेयर बनाना है, तो 2 का पेयर हम लोग बनाए, तो आप एक पेयर बना सकते हो। कौन सा? बोलो। तो एक पेयर तो आप बना सकते हो ये वाला, बना सकते हो। एक बना सकते हो ये वाला, और एक ये। कोई समस्या यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत? अब दिक्कत ये है कि ये 1 किसी के साथ सेट नहीं हो पा रहा, ये 1 क्या हुआ, बच गया, तो इस 1 को छोड़ देंगे। इस 1 को छोड़ देगा मतलब किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा ये, ठीक है? तो बाद में इसको अकेले लिख देंगे, ठीक है? तो अगर हम इस वाले पेयर को सॉल्व करें, इस वाले को, तो इसके रो में देखो क्या कॉमन है, बोलो, एक्स बार, और इसके कॉलम में जेड बार डब्ल्यू। भाई जेड बार डब्ल्यू बार इसके लिए भी है, जेड बार डब्ल्यू बार इसके लिए भी। अब हम दूसरे पेयर पे आए, तो इसके रो में कॉमन क्या है, एक्स बार वाई बार, और कॉलम में जेड। अब इसके अगर रो में देखें तो, और कॉलम में जेड, और ये बेचारा अकेला है। तो आप इसको ऐसा नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, इसको बाद में लिख देंगे। बात समझ पा रहे हो आप? कोई समस्या तो नहीं आपको? हाँ, फोल्ड कर लोगे तब भी कहां जाएगा? कौन सा? हाँ, ये बात सही है। इनका ये कहना है कि सर ये भी तो कर सकते हो आप ऐसे, ये कह रहे हो ना? तो ये 1 पहले से कवर हो चुके हैं। हम लोग क्या बताए थे कि पेयर कम से कम बनाओ और सारे 1 कवर करा लो। पेयर कम से कम बनाए, सारे 1 कवर करा लें, तो ये हो जाएगा रिपीट। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट हो गया वो। समझ रहे हैं इतनी बात? फोल्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले से ही 1 कवर हो चुके हैं, इसलिए कॉर्नर वाला पेयर नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं आप? और सॉल्व नहीं होगा इससे ज्यादा। नोट हो गया? बोलो, कोई समस्या तो नहीं? बताएं। तो अब जो है थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, तो क्वेश्चन क्या होता है, ये चेंज करके दे देते हैं। चेंज करके कैसे?
जैसे ये सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सिग्मा लगा देंगे और इनके नंबर लिख देंगे। तो जैसे ये 0 0 1 1 1 0 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे 14। तो यहां पर 14 कॉमा, इसको 15 और इसको 3 और फिर 1001 9 और इसको 0, इसको 4 और इसको 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे दिया होगा, इस तरीके से। ये ऐसे नहीं होगा 0 2 3 4 9 14 15। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो गिवन होगा। क्या क्वेश्चन होगा कि एफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा डब्ल्यू बराबर सिग्मा दिस, तो इसका एक्सप्रेशन बताओ सॉल्व हो करके। तो ऑप्शन में एक ये होगा और होंगे, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो आप इसको पहले तो क्वेश्चन देख करके पहचानोगे कि 4 वेरिएबल है। ये बता देगा आपको कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है 4। ऑर्डर इनका ध्यान रखना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू का ऑर्डर बना लिया। ठीक है, ये ऐसे बना लिया। अब आप क्या करोगे, इसको हटा देंगे, ये तो भर चुके हैं ना, तो इसको दोबारा से भर के बता देते हैं हम। हाँ, बढ़िया है, पैसे नहीं लगे इसमें। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा जो है ऐसे बन चुका है। अब अभी हमने पीछे आपको बताई थी नंबरिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। अब इन नंबर को देख करके हम भर लेंगे। ठीक है, पहला 0 पर 1, फिर 2 पर, और फिर 3 पर, 4 पर, और 9 पर, और फिर 14 और 15। तो पहले ऐसे ही भरे थे, अगर आप अभी पीछे देखे होंगे तो ऐसे ही भरे थे कि नहीं, बोलो भाई। तो जब ऐसे यहां पर फिल हुए थे, तो अब फिर से वही काम करेंगे, इसका पेयर एक साथ, इसका पेयर, इसका पेयर, इसको अकेले, तो इसको फिर से लिखोगे, वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर आपको क्वेश्चन एक्सप्रेशन में ना दे करके ऐसे दिया जाए, तब भी उसका मतलब वही है। समझ पा रहे हो, बोलो, कोई समस्या तो नहीं है आपको? तो अगर हम एक क्वेश्चन दें, नोट करना है इसको, कर लो।
हो गया इतना? समझ में आ रहा सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसको दिक्कत हो रही हो? बढ़े आगे? बोलो। देखें, तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एफ ए कामा बी कामा सी कामा डी बराबर सिग्मा 0, 1, 3, 4, 9, 10 या 6, 8, 10, 11, 12, 14, ठीक है? तो ये आपको सॉल्व करके बताना है। ये पता है क्या लिखा है? ये मिन टर्म्स लिखे हैं, पता है ना आपको? भाई जीरो को आप क्या लिखोगे? एक्स बार, वाई बार, जेड बार, सॉरी ए बी सी डी है ना, तो ए बार, बी बार, सी बार और डी बार। तो ये एक मिन टर्म है। फिर ऐसे अगला लिखोगे किसको? वन को, तो वो एक दूसरा मिन टर्म है। नैतिक जी दोबारा समझ लेना। आया कि नहीं भाई? ए बी सी डी में आंसर देना है आपको, एक्स वाई जेड डब्ल्यू नहीं। ए बी सी डी, वो भी कैपिटल। आ गया? हम्म। करें हम लोग? देखो भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाते हैं, ऐसा ही है ना? तो 4 क्रॉस 4 का।
ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, 4 का बनाना पड़ेगा, ए बी सी और डी। तो हम लोग इसको अगर जल्दी से लिखें तो आप लिखना जान गए हो, दोनों पे एक पे, ठीक है। इधर सी डी लिखेंगे, सी डी सी डी सी डी डी डी, दोनों पे एक पे एक पे, समझ रहे हैं। तो ये लिख गया। अब हमको इसकी नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग। तो नंबरिंग बताओ तो कर दें या हम डायरेक्ट भर दें। 0 मतलब आप समझते हो, 1 मतलब आप समझते हो, 2 यहां होता है, 3 यहां होता है, ठीक है। फिर 4 यहां होता है, 5 यहां, 6 यहां पर, 7 यहां, 8 यहां पर, 9 यहां, 10 यहां पर, 11 यहां पर, 11, फिर 12, 13, 14 और 1 यहां। भर गए सारे, समझ गए ना इतनी बात। अब हमको क्या करना है, पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर पेयर बनाएं तो हमें कैसे बनाने होंगे, बोलो। कैसे बनाने होंगे, 4 के पेयर, ठीक है। तो हमने अलग अलग इसलिए किया कि आप अलग अलग तरीके से सोच रहे होंगे भरने के लिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमें पेयर बनाना पड़ेगा 16 का। 16 का पॉसिबल है नहीं, तो 16 के बाद 8 का, तो 8 का एक साथ कहीं है नहीं। फिर हम लोग किसका, 4 4 का। तो अगर आप 4 का बनाते हो, 4 का, तो एक तो आप यही वाला देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं आप। तो एक तो आपका ये वाला बन गया 4 का। अब अगर हम और कोई इसमें 4 का ढूंढें तो है कि नहीं, और कोई अगर हम 4 का ढूंढें तो आप यहां पर ये वाला ढूंढ सकते हो। कौन सा, एक तो आपके पास ये वाला है, ठीक है, और इधर से जोड़ लें, समझ रहे हैं। तो ये 2 एक साथ और ये 2 एक साथ मिलकर के 4 हो गए। अब और कोई 4 वाला पेयर बोलो। तो अगर हम लोग और 4 वाला देखें तो आप एक ये और एक ये, है कि नहीं सही, 4 वाला हो गया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर ये तो पहले हो ही चुके थे ये वाले, तो हमको क्यों लेने हैं, ठीक है। तो हमने आपसे बोला है सबसे बड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे कैसे, पहले कोशिश रहेगी सबसे बड़े बनाने हैं, ठीक है। तो हमने ये बना दिए। अब आपके पास जो बच गए हैं, क्या ये 4 से कवर होंगे, 4 से नहीं कवर हो पाएंगे, किससे कवर होंगे, 2 से। तो इन 2 को एक साथ और इन 2 को एक साथ कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ऐसे कर लेंगे हम, है कि नहीं। तो अब कौन सा सही कौन सा गलत, एक तो ये बन गया, दूसरा हम बना सकते हैं कैसे, एक आपका ये वाला हो चुका इसमें, एक आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका इस तरीके से, और एक ये इस तरीके से, या ऐसे ना बनाओ, इसको ऐसे
इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। समझ रहे हैं? दो बन गए, और भी बना सकते हैं। तो कौन सा सही कौन सा गलत? कौन सा सही कौन सा गलत? हम्म। बोलो कौन सा सही। अभी और बना सकते हैं हम इसमें दूसरे टाइप के। ठीक है, तो यहां पर देखें, हमने बताया कि सबसे बड़े पेयर और कम पेयर। तो अगर आप कम के केस में गिनोगे तो उसमें कम निकलेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़े नहीं है, उसमें सबसे बड़े बड़े पेयर नहीं है। बड़े बड़े मतलब कि जब ये चार का बन सकता था, ये वाला, ये वन कवर हो सकता था चार के लिए, तो हमने उसको केवल और केवल वन से ही, टू से ही कवर कर दिया, दो के पेयर से। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सबसे बड़े वाले पेयर, सबसे बड़े जितने भी बन सकते हो, और जो बच जाते हैं उनमें आप किसी को भी जोड़ लो, ठीक है, किसी को भी क्या करें, जोड़ ले। तो ये वाला गलत है क्योंकि इसमें चार का पेयर ये वाला बन सकता था और हमने नहीं बनाया। समझ पा रहे हो? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहां पर अगर देखें तो इसको ही समझ लो, तो या इसको फिर से भर लेते हैं, वन वन वन, वन और वन, वन वन, वन वन वन, ऐसे है। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कौन सा पेयर? बोलो, सबसे बड़ा पेयर। तो सबसे बड़ा पेयर आपके पास एक है ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद चार का है कौन सा? ये वाला, ठीक है। और फिर इसके बाद चार का और कोई है? तो आप बोलोगे है कौन सा? ये और ये। तो अब चार चार के सारे बन गए, अब इससे ज्यादा चार का नहीं बन सकता। बात समझ पा रहे हो? अब हम लोग आते हैं किस पर? दो पर। तो दो पर अगर देखें तो इसको इसके साथ जोड़ सकते हो, लेकिन हम कोशिश ये करें कि जो खाली है उसके साथ पहले जोड़ो, ठीक है। तो अब इनसे काम खत्म, इधर उधर पे। अब ये इसकी और दिक्कत है, तो इसको इसके साथ भी कर सकते हो, इसको इसके साथ, जैसा तुम्हारा मन। आंसर इसमें अलग अलग भी आ सकते हैं, समझ पा रहे हो? तो इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हो, इसको इसके साथ भी। तो अगर हम लोग इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ देते हैं, समझ गए? तो अब यही वाला तो बना है पूरा, बोलो। तो अब अगर हम लोग देखें तो पहले वाले, इस वाले जो बड़ा पेयर चार का बना था, इसके लिए अगर हम इसमें कॉमन देखेंगे रो में, तो ए तो कॉमन है नहीं, बी भी नहीं है, बट इसके लिए सी बार डी बार है। अब अगर हम लोग इस वाले चार के लिए देखें तो इन दोनों रो में बी कॉमन है, इन दोनों कॉलम में डी बार कॉमन है। समझ पा रहे हो आप? फिर हम लोग प्लस लगाएं, अब ये वाला पेयर है ऐसे वाला, तो इन दोनों रो में ए कॉमन है, कॉलम में डी बार कॉमन है। चार चार वाले हो गए, दो दो वाले बचे। तो इसमें अगर देखें तो रो में ए बार बी बार, इन दोनों के लिए ये रो, और कॉलम में डी, और इन दोनों के लिए रो में ए बी बार और कॉलम में सी, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको हम वो वाला बना देते, ये वाला पेयर ऊपर वाला, तो यही तो बदलता टर्म, तब क्या हो जाता, ए बी बार और क्या हो जाता, इन दोनों में कॉमन सी डी, इससे इससे बी बार सी डी। समझ पा रहे हो? अगर हम ये वाला पेयर बनाते तो इनके रो में कॉमन है बी बार,
कॉलम में कॉमन है सी डी, तो यहां पर आंसर आता बी बार सी डी, तो वो भी सही होता, ये भी सही है। हम्म। हम्म। सारे कहाँ हुए थे, एक बचा था। हम्म। किसका? रखे या ना रखे मतलब? नहीं, सारा नहीं कवर, एक बचा था ना, ये लास्ट वाला। इससे छोटा आएगा आंसर? इससे एक ज्यादा आ रहा है? चलो अभी देख लेते हैं। सेकंड वाला कैसे? आपका आंसर और बड़ा आ रहा है। इसको आप आगे सॉल्व कर पाओगे बुलियन से? बुलियन से आगे ये सॉल्व होगा? कॉमन दिख रहा कहीं पे कुछ? किसको? हाँ।
नहीं, इसका और इसका बना दे, इसका और, ठीक है, और ये दोनों इधर। नहीं, यही सही है, ठीक है, बैठ जा। सही इसलिए ना, क्योंकि अगर ये इससे मिनिमम हो जाता, मतलब इसको और सॉल्व कर पाते आप, इसके आगे पहुंच सकते थे, तो मतलब फिर वो आंसर सही होता मिनिमम वाला। लेकिन इसमें इसके आगे नहीं सॉल्व हो सकता है, तो इसका मतलब इसमें हमने जो पेयर बनाए हैं उनकी ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ओवरलैपिंग मतलब समझते हैं, जब सेम टाइप के दो या दो से ज्यादा बन जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन बड़ा आता है, और ये एक्सप्रेशन इससे मिनिमम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं बात? ठीक है, फिर से समझ लें आप। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सबसे बड़े वाले पेयर बनाते हैं, तो सबसे पहले 16 वाले ढूंढेंगे जहां जहां बनने हैं, तो 16 वाले इसमें नहीं बनेंगे। फिर हम 8 वाले ढूंढेंगे, 8 वाला भी इसमें कहीं मौजूद नहीं है। फिर हम 4 वाले जितने बन सकते हैं सारे बनाएंगे, 4 वाले जितने, तो 4 वाला 1 2 और 3 बन सकता था। जब अब 4 वाले पॉसिबल नहीं है, तो अब हम लोग बनाएंगे कौन से, 2 वाले। ठीक है, तो 2 वाले पॉसिबल थे, 2 वाले कहां बनाएंगे, जो खाली है, तो ये खाली थे, 1 2 का बना दिया। अब इस 1 की बात बचा, ये 1 अकेला बच गया, तो इस 1 अकेले को या तो इसके साथ जोड़ लो या इसके साथ जोड़ लो। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। समझ रहे हो आप? बाकी आप इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो हमें कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है। 16 पेयर होता तो एक ही बन जाता पूरा। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। तो 2 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे दें आपको। हम्म। ठीक है, तो ये आप 5 क्वेश्चन करिएगा। ठीक है शुभम जी। ठीक है, ऊपर वाले दो 3 वेरिएबल के हैं, फिर दो 4 वेरिएबल के हैं, और एक 2 वेरिएबल का है।
ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी आपका शाम को टेस्ट है कंप्यूटर का, रीजनिंग का भी है।